हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो यूट्यूब का न्यू अपडेट है उसके बारे में। तो न्यू यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम है तो उसमें मोनेटाइजेशन में कुछ उन्होंने अपडेट किया है। तो वो अपडेट क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे सबसे पहले कि मोनेटाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है। तो उसमें दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। एक तो या तो दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला, एक तो 1000 सब्सक्राइबर्स होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है हमारा, ये दोनों होने चाहिए। सेकंड में ऑप्शनल है, या तो 4000 आवर्स आप कंप्लीट कर लो, नहीं तो फिर आप 10 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट कर लो शॉर्ट से। तो ऐसा होता है। तो ये न्यू प्रोग्राम आया है, तो इसमें अपडेट क्या है, अपडेट के बारे में जानना है हमें। तो ये नया अपडेट किया है उन्होंने, तो इसके बारे में जानेंगे अब हम। तो जब हम कोई भी चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है 1000 सब्सक्राइबर्स होनी चाहिए, 4000 वॉच टाइम होना चाहिए हमारे पास, और हमारे पास 10 मिलियन शॉर्ट से व्यू होने चाहिए। तो जब हम ये कंप्लीट कर लेते हैं दोनों चीज़ें कंप्लीट, तो हम इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करते हैं तो फिर एक क्या होता है, पहले क्या होता था इसमें हमारा, तो पहले क्या होता था, जैसे कोई भी रिव्यू के लिए भेजा है हमने, तो 30 डेज़ के लिए मान लेते हैं अगर हमारा चैनल रिजेक्ट हो गया, तो रिजेक्ट हो जाता था, तो हम क्या करते थे, तो आफ्टर 30 डेज़ फिर उसको अप्लाई कर सकते थे। लेकिन रिव्यू करता था, उसके लिए रिव्यू के लिए 30 डेज चाहिए होते थे मोनेटाइजेशन के लिए। लेकिन अब इसमें न्यू अपडेट में क्या किया, न्यू अपडेट में ये किया है, जब हम भी अपना मोनेटाइजेशन के लिए ये कंडीशंस कंप्लीट कर लेते हैं, तो जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होता है, 30 डेज़ के लिए कर सकते हैं। 30 डेज़ के लिए रिव्यू के लिए टाइम लेता है वो। फिर क्या होता है, अगर मान लो अगर रीयूज़ कंटेंट में आ गया या हमारा कुछ भी हो गया, मतलब उसमें रिजेक्ट कर दिया चैनल हमारा, तो फिर वो हमें अप्लाई करने के लिए आफ्टर 90 डेज़, मतलब 3 महीने तक हमें रुकना पड़ेगा उसके लिए। यही होगा। और जो मोनेटाइज चैनल है उनके लिए भी यही है, वो बीच बीच में चेक करता रहता है मोनेटाइजेशन। जितने भी मोनेटाइज चैनल हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, इनके भी चैनल वो चेक करता है कि ये कुछ रीयूज कंटेंट या टाइटल, मतलब सेम चीज़ें तो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए वो उनके लिए भी आ सकता है, उनका भी रिजेक्ट होके या कोई भी हाईलाइट दे सकता है, जिससे 90 डेज़ के अंदर उन्हें आफ्टर 90 डेज़ अप्लाई कर सकते हैं इसको। पहले ऐसा नहीं था, पहले 30 दिन के बाद फिर कर दिया, 30 दिन के बाद फिर कर दिया। तो यूट्यूब ने कहा कि हमारे पास ये मतलब रिव्यू करने के लिए जो न्यू क्रिएटर्स हैं उनको भी टाइम देना है, इसलिए उन्होंने 90 डेज़ दे दिया। मतलब 90 आफ्टर 90 डेज़ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा रीयूज कंटेंट जानते हैं क्या होता है, ये होता है कोई भी वीडियो हम 10 या 15 सेकेंड से ज़्यादा किसी भी क्रिएटर की यूज़ करते हैं तो उसको रीयूज कंटेंट में डाल देता है वो। जबकि हमें कैसा करना चाहिए, हमें कुछ वैल्यू इसमें ऐड करनी चाहिए। जब हम कोई भी वीडियो रीयूज़ करते हैं, किसी की भी वीडियो में से लेते हैं पार्ट, तो उसमें हमें 5 से 10 सेकेंड का लेना चाहिए। उसके बाद 30 to 40 सेकेंड्स का अपना वैल्यू ऐड करना चाहिए। तो इससे ये तो यूट्यूब को लगता है कि हमने कुछ अपना कंटेंट अलग से डाला है, कुछ मतलब वैल्यू ऐड की है अपनी, तो वो समझता है कि कुछ नया है, इसलिए तो वो उसको रीयूज़ कंटेंट में नहीं डालता है। लेकिन ज़्यादातर अब डिमोनेटाइज इसीलिए हो जाते हैं चैनल, क्योंकि हम उसको रीयूज़ कर लेते हैं, पूरा का पूरा वीडियो डाल देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो कॉपी पेस्ट करने का भी एक अलग तरीका होता है। उसमें क्या होता है, 10 से 5 सेकेंड या 10 सेकेंड का यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करेंगे तो रीयूज़ कंटेंट में चला जाता है, और उसमें अपनी वैल्यू ऐड करनी होती है। जैसे 10 सेकंड का यूज़ किया तो कम से कम 20 से 40 सेकंड का खुद की वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी उसमें।